नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आज आपने बाजार में जबरदस्त और ताबड़तोड़ तेजी देखी, खासकर फार्मा और डिफेंस काउंटर्स में। अगर आप ओवरऑल नजर डालें बाजार पर तो आज निफ्टी आपको लगभग अगस्त के हाईस पर बंद होता हुआ दिखेगा। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी। दो का नाम मैंने लिया, फार्मा और डिफेंस, और साथ ही साथ आपने रियल एस्टेट स्पेस में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ देखा। अगर आप लाल निशान की तरफ देखें तो एनर्जी स्पेस आपको लाल निशान में दिखेगी, और अगर आप लगातार तेज़ी देखना चाहते हैं तो आपको मेटल्स इंडेक्स में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। लगातार 7 दिन ये इंडेक्स भी आपको हरे निशान में आता हुआ दिखा। ओवरऑल आज पूरा सेंटिमेंट बुल्स के कब्जे में था। अगर आप न्यू हाइज और न्यू लोस का आंकड़ा देखें तो 103 ऐसे शेयर्स थे जो या तो 52 हफ्ते के हाई पर या रिकॉर्ड हाइज पर आपको बंद होते हुए दिखे, और मात्र 3 पर आपने 52 हफ्ते का लो लगता हुआ दिखा। फार्मा स्पेस में लगभग 70% ऐसे काउंटर्स हैं जो या तो 52 हफ्ते के हाई पर या आपको रिकॉर्ड हाई पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको हम हेडलाइंस के बाद बताएंगे। लगातार 5वें दिन निफ्टी में रौनक रही बरकरार। इंडेक्स 11250 के पार बंद। सिप्ला, एल&टी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में बढ़ा जोश, तो वहीं सभी सेक्टोरल इंडिसेज में दिखी हरियाली। ग्लोबल संकेत रहे बुल्स के फेवर में। जोरदार खरीदारी के दम पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स पहुंचा 5 साल की ऊंचाई पर। बाजार का बादशाह डिवीज लैब ने लगाई 12% की छलांग। सिप्ला और शिल्पा मेडिकेयर में 10 से 12% की तेजी। दमदार नतीजों और मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के बाद फार्मा शेयर्स ने लगाई जबरदस्त दौड़। डिफेंस सेक्टर को मिली आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। सरकार का 101 आइटम्स के इंपोर्ट पर रोक लगाने का ऐलान। बीईएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 8 से 9% ऊपर हुए बंद। भारत डायनामिक्स पहुंचा नए शिखर पर। आईटीआई, अपोलो माइक्रो समेत डिफेंस सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों में जोरदार तेजी, और सुबह 2020 में दी गई थी खरीदारी की सलाह। गन्ने के फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस को जल्द मिल सकती है मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक खाद्य मंत्रालय ने सीसीईए को भेजा प्रस्ताव। चीनी के एमएसपी बढ़ाने का मंजूरी संभव। कल शुगर स्टॉक्स पर रखिएगा पैनी नजर। आइए बाजार पर थोड़ी और बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने 2 इंडिसेस पेश करते हैं। देखिए, निफ्टी पर आज आपने लगातार 5वें दिन तेजी देखी। 56 अंक ऊपर, यानी कि आधे प्रतिशत की तेजी के साथ लगभग 11270 के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। अगस्त के महीने में यह हाईएस्ट लेवल है, और अगर आप इससे पहले का आंकड़ा देखें तो ये वैल्यू आपने मार्च 3 को आती हुई दिखी थी। तो एक हल्का सा आपको तेजी और बढ़ती हुई दिख रही है, और लगातार 5 दिन से बुल्स का सेंटिमेंट कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से दलाल स्ट्रीट पर आपको आता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक पर नज़र डालिए। यहाँ पर आपने 146 अंक की तेज़ी देखी। ये इंडेक्स लगभग 21,900 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 0.7% ऊपर। ट्रेडिंग रेंजेस पर ध्यान दीजिए। आज कम वॉलेटाइल दिन था और मेन इंडिसेस पर ध्यान नहीं दिया गया। लोग सेक्टर स्पेसिफिक तेज़ी में ज़्यादा मसरूफ़ थे। आपने अगर निफ्टी पर मूवमेंट देखा हो तो वो सिर्फ 100 पॉइंट का था। यहाँ पर दिन का हाईएस्ट लेवल था लगभग गैप अप ओपनिंग के बाद 11,337, और दिन का लो था 11,237। इंडेक्स आपको उसके बीच में बंद होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज मात्र 270 पॉइंट्स की थी, और यहाँ पर आपने दिन का उच्चतम लेवल देखा लगभग 22,070, और लोएस्ट लेवल था लगभग 21,800। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। यहाँ पर बुल्स का कंट्रोल सेंटिमेंट पर पूरी तरीके से आपको दिखता हुआ लगेगा। निफ्टी के 50 शेयर में से 32 ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 18 पर आपको हरा निशान दिखा। निफ्टी बैंक यहाँ पर 12 में से 8 शेयर हरे निशान में बंद हुए, और एफएनओ में लगभग 92 ऐसे फ्यूचर्स थे
जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो और शानदार था, 2:1 का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, और बीएससी पर सिर्फ आपने 1000 शेयरों को लाल निशान में बंद होते हुए देखा। लगभग 1760 शेयर ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। एक से एक शानदार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे रेलिगेयर ब्रोकिंग से। आप वहाँ पे हेड ऑफ रिसर्च हैं और बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। हमारे साथ यतिन जी जुड़ेंगे हमेशा की तरह डीलिंग रूम चेक पर। दीपाली जी आज फार्मा स्टॉक्स पर व्याख्यान करेंगी, और सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि चर्चा करेंगे डिफेंस काउंटर्स पर। आपके सामने मिश्रा साहब बहुत शानदार आंकड़े हैं, बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं कल के सत्र के लिए, और फिर इस चर्चा को खोलेंगे और सेक्टर्स पर। नमस्कार शैल जी, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि तेज़ी बरकरार है और दोबारा से हम अपने जो इमीडिएट हाइज बने थे, हमने जुलाई एंड में जो टेस्ट किए थे करीब 11,340 के राउंड पे, तो बेसिकली उसी लेवल्स, उसी रेजिस्टेंस जोन के पास हम पहुंच गए हैं जो 11,350 के अराउंड पे निफ्टी में है। पॉसिबिलिटी अभी तक यही दिख रही है, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, बैंकिंग में कहीं ना कहीं रुझान आया है, बाकी सारे सेक्टर तो एनीवेज अच्छा कर ही रहे थे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी। और बट जो मोमेंटम आएगा, जिस तरह की आप बात कर रहे थे कि इंडेक्स में उस तरीके का मोमेंटम नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक मूव हो रहे हैं, तो वो मोमेंटम 11,350 के ऊपर आएगा। तो तब तक के लिए मेरे हिसाब से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो वो देखते हुए 13 अगस्त की जो 11,300 की कॉल है वो करीब 72 रुपये के अराउंड पे अभी ट्रेड कर रही है, तो वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करिए 40 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 130 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी इसकी अंडर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हर्ट जरूर कर रही है, बट दूसरे सेक्टर्स ने कंपनसेट किया है। बट एक्सपेक्टेशन ये थी कि एजीआर ड्यूज के बाद जो आज हेयरिंग थी उसके बाद कुछ क्लैरिटी मिलेगी, तो शायद कल मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट हेयरिंग एडजर्न हुई है, तो लेट्स सी किस तरीके का रिएक्शन होता है। लेवल्स की अगर बात करें तो 22,300 के ऊपर शैल जी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन करेगा दोबारा से बैंकिंग, और प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स में कहीं ना कहीं अभी भी रुझान अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मेरी बाई की रिकमेंडेशन होगी। 22,000 की कॉल आप बाय करें, जो करीब 285 के राउंड पर ट्रेड कर रही है अगस्त 13 की, और 150 रुपये का स्टॉप लॉस होगा करीब 580 के टारगेट्स के लिए। चलिए आपने दोनों ऑप्शंस ट्रेड सजेस्ट किए हैं और तेज़ी की तरफ ही आपका रुझान है। ऐसा करते हैं, पहले टॉप या 5 गेनर्स देखते हैं निफ्टी पर जहां पर आपने तेज़ी देखी, और फिर इस चर्चा को लेके जाएंगे फार्मा स्टॉक्स की तरफ और खासकर डिफेंस काउंटर्स की तरफ। आज जो निफ्टी पर आपने लगभग 56 पॉइंट का उछाल देखा है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको एलएनटी की तरफ से आता हुआ दिखेगा। लगभग 5% ऊपर ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिखा है 964 रुपये पर। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आज दोनों बहुत शानदार तरीके से एलएनटी के फेवर में थे। कहानी इसके पीछे ये थी कि सरकार ने डिफेंस की जो इंपोर्ट लिस्ट है उसको कम करने की कोशिश की है, और एलएनटी प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा डिफेंस का प्लेयर है, तो इस वजह से आपने शानदार तेजी यहां पर आते हुए देखी। साथ ही साथ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पर भी नजर डालते हैं। ये दोनों काउंटर्स बहुत शानदार तरीके से आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखे, और बुल्स यहां पर बहुत एक्टिव थे। साथ ही साथ सिप्ला की भी चर्चा करते हैं। बहुत ही कम ऐसा दिन देखने को मिलता है कि आपको पहला सबसे टॉप ट्रेडेड काउंटर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज या बजाज फाइनेंस के अलावा कोई और स्टॉक दिखे, वो है आज सिप्ला। बहुत ही ज़बरदस्त नतीजों के बाद इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ पर एक रिकॉर्ड लेवल आपको आता हुआ दिखा। क्योंकि चर्चा अब सिप्ला पर होती हुई दिख रही है, तो हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या ज़बरदस्त रैली वहाँ पर आज देखने को मिली फार्मा इंडेक्स पर, जो आपको लगभग सितंबर 16 के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिखेगा। दीपाली जी बताइए क्या एक्शन था आज? आज ही नहीं, इस पूरे रिजल्ट सीजन में शानदार तेजी हमने फार्मा स्टॉक्स में देखी है, और कई स्टॉक्स हैं लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में जो अपने हाइस पर पहुंचे हैं। लार्ज कैप्स में सिप्ला, डिवीज, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज अपने हाइस पर पहुंचे हैं। मिड कैप कैटेगरी में इप्का, ग्रेन्यूल्स, अजंता फार्मा, सीक्वेंट साइंटिफिक, एल्केम लैबोरेटरीज ने अपने हाइज आज के सेशन में टच किए हैं। दरअसल जो अर्निंग्स आए हैं इस क्वार्टर के वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। आज हमने सिप्ला और साथ ही डिवीज पर अर्निंग्स का इंपैक्ट देखा। इससे पहले भी टोरेंट फार्मा, साथ ही ग्रैन्यूल्स, इन कंपनीज के नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे थे। लॉरस के नंबर्स काफी
स्ट्रांग रहे थे। तो अक्रॉस द बोर्ड फार्मा में जो नंबर्स आए हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। इतना ही नहीं, जितने भी एपीआई फॉर्मुलेशन कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनका आगे का आउटलुक भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। इंडियन बिजनेस ने तो अच्छा परफॉर्म किया ये इस बार के अर्निंग्स में, लेकिन यूएस बिजनेस जो है फार्मा कंपनीज का, वहां से भी स्ट्रांग ग्रोथ आई है। इनफैक्ट जो आंकड़े आए हैं अमेरिकी कारोबार से वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। इसके पीछे 2-3 कारण रहे हैं। पहली चीज तो ये कि जो फार्मा कंपनीज के मार्जिन रहे हैं यूएस में वो रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचे हैं। उसके पीछे 2 कारण है। एक तो इनकी जो कॉस्ट है वो कम हुई है, साथ ही इनको बेटर प्राइसिंग भी मिली है। इतना ही नहीं, कंपनियां आगे भी नए ड्रग लॉन्चेस, एनडीए अप्रूवल्स की होप कर रही हैं। तो ज्यादातर कंपनीज की जो पाइपलाइन है इंडिया अप्रूवल की वो डिसेंट है, इसीलिए हमने खरीदारी देखी है। तो डिसेंट अर्निंग्स, साथ ही साथ आगे का आउटलुक काफी अच्छा है, जिसकी वजह से हम अक्रॉस द बोर्ड फार्मा में अच्छी तेजी देख रहे हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बहुत सारे टॉप क्लास ब्रोकरेजेस से, खासकर सिटी और सीएलएस से, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बाय कॉल्स दी हैं औरोबिंदो फार्मा पर और ख़ासकर सिप्ला पर। हमारे साथ अजीत मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। अजीत जी, सबसे पहले तो आपसे राय लेंगे सिप्ला पर। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी और इतना शानदार वॉल्यूम मुझे याद नहीं पिछले 25 साल में मैंने देखा हुआ स्टॉक पर। बताइए, चार्ट्स पर रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग पर आपको कैसा दिख रहा है सिप्ला, और फिर आपके 2 कॉल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल शैल जी, देखिए जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है इस काउंटर में, मार्च लोस करीब 350 के थे, वहां से 800 की रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिकॉर्ड हाई पर है। 2015 में करीब शैल जी ये 730-40 के जो हाईस थे उसको 5 साल बाद इसने ओवरटेक किया है। तो सारे ही इंडिकेशन आप देख लीजिए, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए तो दिख रहा है कि बॉयंसी बनी हुई है। आज के सत्र में भी देखिए जिस तरीके के वॉल्यूम्स रहे हैं, एक्सेप्शनल वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा आने वाले दिनों में। इंट्राडे में थोड़ी सी भी एक डिप मिले आपको, वहां पे आपको बाय पोजीशन देखनी चाहिए 790 के अराउंड पे, 770 के स्टॉप लॉस के साथ, 830 तक के टारगेट्स के लिए। अब रिकमेंडेशंस की बात आती है शैल जी, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपने बिल्कुल सही शेयर किया दर्शकों के साथ कि जहाँ पे स्टॉक वाइज काफ़ी अच्छे मोमेंटम मिल रहे हैं अभी भी, बावजूद इसके कि इंडेक्स एक थोड़ा सा रेंज में जरूर दिख रहा है। तो अमर राजा बैटरी, इसमें आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है काफ़ी लंबे समय के बाद, तो यहाँ पे आप बाय पोजीशंस क्रिएट करें। 730 का स्टॉप लॉस होगा 800 तक के टारगेट्स के लिए। और वहीं पे जो पेंट कंपनीज हैं वहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद आज का दिन एक पॉज का था, तो वहीं पे बर्जर पेंट मुझे काफ़ी अच्छा कैंडिडेट लग रहा है फ्रेश बाइंग के लिए, 535 के स्टॉप लॉस के साथ 575 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, बर्जर पेंट्स में आपने फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त रैली देखी थी, आज हल्की सी मुनाफा वसूली, और मिश्रा साहब की राय है कि आपको ये तेज़ी फ़िलहाल मंगलवार को कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। अमर राजा बैटरीज में जैसा कि उन्होंने कहा कि आपने बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम देखी। एक बार उस स्टॉक का लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा। स्टॉक लगभग 753 पर बंद हुआ और 21 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। हाईएस्ट लेवल आपने फरवरी का आता हुआ देखा है हमारा राजा बैटरीज पर, और ये रैली मिश्रा साहब कह रहे हैं कि आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। दिन के उच्चतम लेवल पर ये स्टॉक आज बंद होता हुआ दिख रहा है। तो मिश्रा साहब, ये तो आपके 2 पिक्स हो गए। सिप्ला पर आपने राय दी है, ये बताइए सिप्ला के अलावा आपके 2 या 3 ऐसे कौन से पसंदीदा काउंटर्स हैं जहां पर आपको दिख रहा है कि फार्मा में रैली आगे चल सकती है? देखिए शैल जी, अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी लंबी रही है इन काउंटर्स में, बट जिस तरीके से इंडेक्स के साथ रिकवरी आ रही है, वो सन फार्मा ल्यूपिन की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो उसको ओवरकम किया। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जो लंबी अवधि के मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर सस्टेन किया, काफ़ी कंसोलिडेट किया, बीच बीच में डिप भी आए, काफ़ी स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग मूव्स आ रहे हैं इसमें। तो मुझे लगता है सन फार्मा ल्यूपिन ये दोनों ही काउंटर ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि डिविस, डॉक्टर रेड्डी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन, अब मुझे लगता है कैचअप मूव आएगा तो सन फार्मा ल्यूपिन, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए फ्रेश पोजीशंस के लिए। और सन फार्मा की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 530 का स्टॉप लॉस भी बहुत होगा 575 तक के टारगेट्स के लिए। और यहीं पे अगर ल्यूपिन को अगर आप देखते हैं करंट लेवल्स पे, यहाँ पे भी एक डिप के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी आई आज, तो यहाँ पे भी एक डिप मिलता है आपको करीब 930 के राउंड पे, तो वो आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 900 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 1020 से 1030 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये राय आपको ल्यूपिन पर मिल रही है। ल्यूपिन पर आज आपने लगभग 1390 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखा। यहाँ पर 1 करोड़ 47 लाख शेयर कम से कम एनएससी पर ट्रेड हुए, और ये भी एक 52 हफ्ते, मेरे ख्याल से 2018 सितंबर का हाईएस्ट लेवल
आज आपने ल्यूपिन पर आता हुआ दिखा। ये पसंदीदा काउंटर है मिश्रा साहब का फार्मा स्पेस में। चलिए अब चर्चा को ले चलते हैं डिफेंस काउंटर्स की तरफ, जहां पर वीकेंड पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि 101 इंपोर्ट्स, डिफेंस इंपोर्ट्स की जो लिस्ट है उसको कम किया जाएगा और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर्स डोमेस्टिक कंपनीज को दिए जाएंगे अगले 3 या 4 साल में। इसकी वजह से डिफेंस काउंटर्स में शानदार तेजी आई और इन सब की डिटेल्स हमें सुमित जी प्रस्तुत करेंगे। सुमित जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या क्या आज चर्चा हुआ और कहां-कहां तेजी देखी गई। देखिए पूरी सूची आपकी स्क्रीन पर चली रही है, जहां पर आज एक जोरदार तेजी है, चाहे BEL लें, BDL लें, HAL ले लें, जेन टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव, कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, सब में आज एक जोरदार तेजी देखने को मिली। कई शेयर ऐसे हैं जो कि साल के ऊपरी स्तरों पर भी कामकाज कर रहे हैं, जैसे कि भारत डायनेमिक्स हो गया, ये जो ऑल टाइम हाई पर है रादर, HAL हो गया, ITI हो गया, जो कि अपने नए ईयर हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक अपने ईयर हाई के करीब पहुंच गए हैं, जैसे एस्ट्रा माइक्रोवेव हो गया या फिर BEL जैसे स्टॉक्स हो गए जो कि अपने ईयर हाई के बेहद करीब कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट जेन टेक्नोलॉजीज हो गया जो कि अपने ईयर हाई के बेहद करीब कामकाज कर रहा है। ट्रिगर वही है कि 101 जो उपकरण है उनके ऊपर बैन लगाया गया है विदेशी इंपोर्ट के लिए अगले 5 साल के लिए, जिससे घरेलू जो उत्पादन है फिर घरेलू कंपनीज है उनको एक बड़ा फायदा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप ऐसी कोई भी कंपनी देख लीजिए, चाहे वो अशोक लेलैंड हो जो कि एंसिलरीज प्रोवाइड कराती हैं ट्रक्स के फॉर्म में, या फिर भारत फोर्ज हो जो कि बोफोर्स गन के थ्रू एंसिलरी प्रोवाइड कराती हैं, LNT हो, तो ये कुछ भी ऐसी कंपनीज है जो कि इस तरह के कामकाज के अंदर कामकाज कर रही हैं, इस तरह के फील्ड्स के अंदर। और कई कंपनीज जो हैं वो एक अच्छी वैल्यू के तौर पर भी दिखाई पड़ रही थी, जिसको भी मार्केट ने काफ़ी हद तक सराहा है। तो जैसे जैसे नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे जैसे उनके ऑर्डर्स इंप्रूव हो रहे हैं और जैसे जैसे घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब चीजें मिलकर आज एक अच्छी तेजी के तौर पे दिखाई पड़ रही है पूरे सेक्टर के लिए। तो आपने सुना मिश्रा साहब, किस हिसाब से आपने तेजी देखी है आज डिफेंस काउंटर्स में। ये बताइए आपकी पसंदीदा काउंटर कौन सा है आज। भारत डायनेमिक्स देख लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देख लीजिए, सब जगह डबल डिजिट तेजी आती हुई दिखी। चार्ट्स पर आपको कौन सा ऐसा स्टॉक दिखता है जहां पर पोजिशनली लॉन्ग कॉल या शॉर्ट कॉल ली जा सकती है। देखिए शैल जी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सुमित भी बता रहे थे कि ऑलमोस्ट सारे काउंटर्स या तो अपने रिकॉर्ड हाई के पास हैं या फिर उसके तरफ ऑलमोस्ट अग्रसर हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम भी है, वॉल्यूम्स भी है, हर तरीके से ट्रेडर्स के लिए एक बेस्ट जो चीज़ें सेटअप चाहिए होता है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला काउंटर मुझे लगता है कि BEL का होगा। BEL में जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट आया और थोड़ा बहुत फेज आउट जरूर हुआ कि बीच में प्रॉफिट टेकिंग आई, बट मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 120 के अराउंड का, तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में वो टेस्ट होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इंट्राडे में कोई भी डिप मिले 106 के अराउंड पे, वहाँ आपको लॉन्ग पोजीशन देखना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ करीब 120 के टारगेट्स के लिए। दूसरा इंडेक्स में अगर आप देखें तो मुझे लगता है LNT काफी लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग के साथ ट्रेड किया इसने, प्राइस एक्शन देखा इसने, 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस किया, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, उसके ऊपर क्लोज किया। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा LT में भी। तो यहाँ पे भी ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, करीब 940 के स्टॉप लॉस के साथ 1000 तक के टारगेट्स के लिए LNT को भी आप बाय देखें। जी मिश्रा साहब, बहुत ही पसंदीदा आपने स्टॉक चुना है। आज LNT CNBC आवास का निफ्टी का नवाब भी था और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों शानदार थे। लगभग 0.5% ऊपर आपको LNT बंद होता हुआ दिखा NSE पर। यहाँ पर 1131 करोड़ का टर्नओवर आपको NSE पर आता हुआ दिखेगा। चलिए समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी, आपको बताएंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेजेस रेकमेंड कर रहे हैं अपने HNI क्लाइंट्स को। लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पर बाय या सेल की रिकमेंडेशंस आपको मिश्रा साहब ने दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बुलिश हैं अजीत जी और वो चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेड के द्वारा आप यहां पर तेजी खेलें। निफ्टी की राय है अगस्त की 11,300 की कॉल खरीदने की। पहला लक्ष्य है 130, स्टॉप लॉस आपके सामने 40। निफ्टी बैंक में 22,000 की कॉल वो खरीदने की आपको राय दे रहे हैं। 580 का पहला लक्ष्य है और 150 का आपको टारगेट स्टॉप लॉस बताया गया है। मिश्रा जी की कैश काउंटर्स में अपनी पसंदीदा चॉइस है अमरा राजा बैटरीज और बर्जर पेंट्स। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने है। 800 का लक्ष्य अमरा राजा पर, जहां पर शानदार आपने आज ब्रेकआउट आता हुआ देखा, और बर्जर पेंट्स में जो कि हल्की सी आज गिरावट है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको तेजी आती हुई दिखेगी। 575 का लक्ष्य उनके लिए है। फार्मा स्पेस में सिप्ला, सन फार्मा और ल्यूपिन,
इन तीनों स्टॉक्स पर जबरदस्त तेजी की आशंका मिश्रा साहब लगाए बैठे हैं। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके साथ में हैं। और डिफेंस काउंटर्स में BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि FNO स्पेस में टॉप गेनर था आज, पहला लक्ष्य 120, स्टॉप लॉस 100। और निफ्टी में क्योंकि LNT में बहुत ज़बरदस्त एक डिफेंस प्ले है तो पहला लक्ष्य आपको दिख रहा है लगभग 1000 रुपये LNT पर। ये स्टॉक 960 पर आज बंद हुआ और 940 का स्टॉप लॉस मिश्रा साहब आपको सजेस्ट कर रहे हैं LNT पर। थोड़ी देर में हम आपसे जुड़ते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आते हैं और चर्चा करते हैं एक से एक बेहतरीन स्टॉक्स की जो कल लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर आपको मूव करते हुए दिखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। इन दिनों ने हमें समझाया